हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री के बूस्टर डोज पर चल रहे थे, तो उसी बूस्टर डोज को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपने वीडियो को आज कंप्लीट करते हैं। देखिए, हमारे सामने में है एल्कीन का सूत्र। एल्कीन का सूत्र क्या हो जाता है? CnH2n हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? CnH2n होता है। इसी प्रकार आपसे अगर आपको एल्कीन का सूत्र अगर पता रहता है तो एल्कीन ग्रुप में ही जितने भी इसके कार्बन होते हैं, जैसे हो गया अपना मीथेन हो गया, हेक्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, नोनेन हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार के जो भी सूत्र होते हैं, यह सूत्र आप एल्कीन की सहायता से बता सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दे रखे हैं कि मीथेन का क्या हो जाता है? CH4 हो जाता है। अगला अपना कहता है बेंजीन, इसका क्या होता है? C6H6 हो जाता है। ठीक है, अगला अपना देखिए एल्काइन। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n माइनस का 2 होता है। ठीक, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और भी होता है, और वह क्या होता है? एल्केन का। एल्केन का क्या हो जाता है? CnH2n प्लस का 2 होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे अपना कहता है कि पेप्सी हो या फिर इनो हो, इसमें अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 गैस भरा हुआ होता है। ठीक है, अगला देखिए कंप्यूटर का चिप। किस चीज़ का? कंप्यूटर का चिप। यह सिलिकॉन का बना होता है। यह पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हाइड्रोजन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है? जल बनता है, यानी कि H+O2 बराबर क्या हो जाता है? H2O हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परम शून्य ताप किसको कहा जाता है? -273 डिग्री सेल्सियस को ही हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। यानी कि आप इस ताप के नीचे कोई भी मतलब हवा भी वहाँ पर जम जाता है, इसी को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। और फ़ारेनहाइट और फिर डिग्री सेल्सियस पैमाना बराबर होता है, वह कितने डिग्री पर होता है? तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और फिर डिग्री सेल्सियस का पैमाना दोनों बराबर होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और VVI क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपसे सीधा सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा कि बताइए कितना डिग्री पर फ़ारेनहाइट एवं डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होता है? तो क्या होता है? -40 होता है। आपको इसमें प्लस ध्यान नहीं रखना है, ध्यान क्या रखना है? -40 डिग्री होता है। ठीक है, अगला अपना देखिए पीतल। पीतल का हम लोग इसका पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है, और यह किस किस धातु के संयोग से बना है? तो यह Cu यानी कि क्या होता है अपना? तांबा होता है, और फिर जस्ता यानी कि तांबा और जस्ता के संयोग से यह तांबा बना है। तो तांबा क्या होता है? एक मिश्र धातु है। यह परीक्षा में जरूर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। अगला अपना कहता है संभारिक। संभारिक हम लोग किसे कहते हैं? परमाणु संख्या, परमाणु भार समान होता है, उसी को हम लोग संभारिक कहते हैं। और समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसके परमाणु क्रमांक संख्या समान हो, उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। और संभारिक कहते हैं परमाणु भार अगर समान रहता है उसको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कोबाल्ट 60। CO मतलब क्या होता है? कोबाल्ट, और उसी का समस्थानिक क्या होता है? कोबाल्ट 60। इसका प्रयोग हम लोग कैंसर के उपचार में हम लोग करते हैं। आयोडीन 53 का उपयोग हम लोग घेंघा रोग के उपचार में भी हम लोग करते हैं। आगे देखिए, आगे अपना कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है?
टंगस्टन का बना होता है और इसका संकेत क्या होता है, W74 होता है। ठीक है, आगे देखिए, हीटर का तार किस चीज़ का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड नामक रसायन का प्रयोग करते हैं और इसका संकेत क्या होता है, CCl4 इसका संकेत होता है। आगे देखिए, अर्जेंटाइप, यह किसका अयस्क होता है, यह चांदी का अयस्क होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको बनता है कि सभी ख है और फिर सभी ख नहीं होता है, लेकिन सभी ख होता है। यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यहाँ पर हम आपको यह चीज़ बता रहे हैं। आगे अपना कहता है लाल सिंदूर। लाल सिंदूर को हम लोग क्या कहते हैं, लिथार्ज बोलते हैं और इसका संकेत सूत्र क्या होता है, Pb3O4 होता है। तो यही रहे कुछ, और भी एक है, चूहा मारने में हम लोग जिंक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, ZnSO4 होता है। इससे भी महत्वपूर्ण एक और पूछा जाता है कि बताइए जस्ते का फूल का सूत्र क्या होता है, तो इसका क्या हम लोग कहते हैं, ZnSO4 को कहते हैं। ZnSO4 को ही हम लोग जस्ते का फूल भी कहते हैं। आगे अपना कहता है मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, आयरन पायराइड्स को कहा जाता है और इसका फार्मूला क्या होता है, Fe3O4 होता है। तो यही रहे कुछ केमिस्ट्री के बूस्टर डोज जो कि आपको एक बार ज़रूर लगवा लेना है। तो इस प्रकार से आप अपने केमिस्ट्री का जो भी आपको डाउट होगा और अपने को जो तैयारी करना है उस तैयारी में आपको बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह केमिस्ट्री का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।